दो पक्षी सैर कर रहे थे। दोनों एक जैसे थे, आकार प्रकार में एक जैसे दिख रहे थे, दोनों सफेद थे, उजला उजला। एक व्यक्ति उस तालाब के तट से गुजर रहा था। उसकी नजर इन दोनों पक्षियों की तरफ गया और इन पक्षियों को देख करके वो रुक गया। वो दोनों पक्षियों को देख करके वो रुक गया, वहीं पर खड़ा हो गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि इन दोनों पक्षियों में अंतर क्या है। उसने अपने बचपन में किसी के मुख से सुना था कि हंस और बगुला दोनों सफेद होते हैं, दोनों एक ही आकार प्रकार के होते हैं, दोनों एक जैसे होते हैं, लेकिन वह निर्णय नहीं कर पा रहा था कि आखिर इन दोनों पक्षियों में हंस कौन है और बगुला कौन है। इसी असमंजस में वो खड़ा था। तब तक दूसरी दिशा से सदगुरु कबीर साहब चले आ रहे थे। उन्होंने उस व्यक्ति को देख करके पूछा कि तुम चिंतित क्यों हो, उदास क्यों हो, परेशान क्यों हो। उस व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, मैंने कभी किसी के मुख से सुना था कि हंस और बगुला एक ही जैसे होते हैं, दोनों सफेद होते हैं, दोनों एक ही आकार प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं इन दोनों पक्षियों को देखकर और बगुला कौन है। कबीर साहब ने कहा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम थोड़ी देर तक इन दोनों पक्षियों की तरफ देखते रहो, इनके कर्म बता देंगे कि हंस कौन है और बगुला कौन है। सदगुरु कबीर साहब ने एक साखी कही, हंस बकु देखा एक रंग चरे हरियरे ताल, हंस छीरते जानिए बकु ही धरेंगे काल। इस तालाब में हंस वह होगा जो मोती चूंगेगा और उस हंस के सामने दूध और पानी मिला करके रख दो तो वो दूध को पी लेगा और पानी को छोड़ देगा। बगुला वह होगा जो इसी तालाब में रहते हुए छोटे छोटे मछलियों को खाएगा, कीड़े मकोड़ों को खाएगा, गंदी गंदी चीज़ों को खाएगा, मेढकों को खाएगा। तुम कुछ मत करो, तुम थोड़ी देर तक देखते रहो। इसी तरीके से यह संसार एक तालाब है, एक सरोवर है। हम इस तालाब सरोवर में रहते हैं। अब हमें ये विचार करना है कि इस संसार रूपी तालाब में रहते हुए हम हंस का जीवन जी रहे हैं कि बगुला का जीवन जी रहे हैं। हमारे कर्म कैसे हैं? इस संसार में रहते हुए हमारे कर्म बगुला के हैं कि संसार में रहते हुए हमारे कर्म हंस के हैं? कैसे हमारे कर्म? कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमें अपने जीवन के तरफ झांकना है, देखना है। इसीलिए ये सत्संग बताता है कि देखो, तुम संसार में रहते हो तो तुम्हारे कर्म कैसे हैं। अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि कर्म ही हमारी पहचान है। इस समाज में, इस संसार में अगर हमारी पहचान है तो हमारे कर्म है। अगर ये संसार, ये समाज हमको कहता है कि तुम चोर हो, तो भाई चोर किसने कहलवाया? क्या चोर की जाति होती है कि कोई चोर पैदा होकर के आता है? नहीं, पैदा तो सब एक जैसे समान रूप से होते हैं। लेकिन अगर कोई चोरी का कर्म करता है तो समाज उसको चोर कहता है। चोर किसने कहलवाया? चोरी करने